So guys, come to question 7th of important question of term 2nd CBSE. A man on the top of a vertical tower. कोई मैन है वर्टिकल टावर पे ऑब्जर्व एक कार को देख रहा है मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड से कोई कार चल रही है उसको देख रहा है डायरेक्टली टूवर्ड्स इट्स वे टावर की तरफ आ रही है इफ इट टेक्स 18 मिनट्स वह 18 मिनट्स लेती है फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उसको चेंज करने के लिए फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा जो 30 डिग्री है उसको 60 डिग्री तक करने के लिए 18 मिनट लेती है। हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द टावर, कितनी देर बाद कार टावर तक पहुंच जाएगी। सॉल्यूशन नंबर 7। तो हमारा जो डायग्राम है वो क्या होगा, ये हमारा हाइट ऑफ, ये हमारा टावर है कोई ए बी हमारा कोई टावर है, ये हमारी कोई ओरिजेंटल लाइन। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री, इसको एंगल ऑफ 30 डिप्रेशन एंगल ऑफ 30 डिग्री है ये डिप्रेशन, और जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारा 60 डिग्री है। इसको 30 डिग्री से 60 डिग्री तक चेंज करने के लिए इसने लिया हमारी 18 मिनट्स। ये हमारे टावर है, ए बी हमारा टावर है। यहाँ पे हमारा ए बी सी ए ले लेते हैं, ये डी पॉइंट। जो ये हमारा एंगल 30 डिग्री है ये इसके बराबर होगा 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल, और ये हमारा 60 डिग्री का है तो ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अब हमारा ये 60 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री। ये BD को हम x मान लेते हैं, BD इज आवर x। सो लेट AB हाइट ऑफ टावर, AB हमारी क्या हाइट ऑफ टावर, AB को हम हाइट ऑफ टावर ले लेते हैं, और जो हमारी BD है उसको हमने x मान लिया, BD इक्वल टू x। अब हमें क्या बताना है, ये और कितना समय लेगी टावर तक पहुंचने में, तो x समय लेगी हमारा। तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये वाली जो हमारी ट्रायंगल है यहाँ से ABC, ये वाली ट्रायंगल है AB बाय BC, AB डिवाइडेड बाय BC, ये हमारी परपेंडिकुलर है बाय बेस P बाय B, तो हमारा टेंजेंट 30 डिग्री। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो हमारा tan 30 डिग्री के बराबर। सिमिलरली इसी तरह से अब हम ट्रायंगल लेंगे ABD, ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, ये वाली ट्रायंगल लेंगे। इस वाली ट्रायंगल में हमें क्या करना है, ABD में AB डिवाइडेड बाय BD, परपेंडिकुलर BD हमारा क्या है बेस, हमारा एंगल कितने डिग्री का टेंजेंट हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा क्या होता है टेंजेंट, एंगल कितना है 60 डिग्री। सो AB बाय BC, AB हमारी AB रहने देते हैं, इसको हाइट ऑफ टावर है, BC हमारी x प्लस 18 कंप्लीट BC, BD हमारी क्या है, BC हमारी किससे मिलके भी नहीं है, BD प्लस DC। सो हमारी BD क्या है x प्लस DC हमारी क्या है 18। सो AB BC की जगह हम ये पुट कर सकते हैं x प्लस 18, x प्लस 18। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3। सो अभी हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AB इक्वल टू इसकी जब x प्लस 18 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 18। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन। इसी तरह सिमिलरली अब जो हमारी ट्रायंगल ABD है, इन ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में हमने ली AB हमारी जो परपेंडिकुलर और BD हमारा जो बेस है। AB को तो हम हाइट ऑफ टावर AB को AB रहने देते हैं,
बी डी हमने क्या मान रखा है x, बी डी की जगह हम x पुट कर लेते हैं। tan 60 वैल्यू हमारी क्या है √3। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ बी इक्वल टू √3x, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना समय लेगी भाई टावर तक पहुंचने में। तो टावर तक पहुंचने में कितना समय लेगी, पुट वैल्यू ऑफ एफ बी, वैल्यू ऑफ एफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। एफ बी की जगह हम यहाँ पे √3x पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी √3 है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। एफ बी की जगह हमें क्या पुट करना है, मल्टीप्लाई में √3x इक्वल टू x प्लस 18 है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पे एफ बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया √3x, यहाँ पे एफ बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया √3x पुट कर दिया। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3x इक्वल टू x प्लस 18। यहाँ पे हमारा प्लस x है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस x हो जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 18। हमारे 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x इक्वल टू 18, जो हमारे x की वैल्यू क्या होगी 18 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके हमारे डिवाइड में हो जाएगा x इक्वल टू 9। तो जो हमारी मिनट्स कितने लेंगे 9 मिनट्स, 9 मिनट से हमारी जो कार है वो हमारी बिड्डी को कवर करने में या पर टावर तक पहुंचने में x जो हमारा है वो क्या है 9 मिनट्स। 9 मिनट्स से हमारी लेंगे, जो बिड्डी हमारी है ये हमारी 9 मिनट्स हो जाएंगी। 9 मिनट्स के बाद ये हमारी टावर के पास पहुंच जाएगी। इन क्वेश्चन 8 इफ x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये हमें दो रूट्स दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये जो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + 7x + b = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 8 का हमारा जो सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हम x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2/3 को, और सेकंड यहाँ पे x इक्वल टू -3 को अलग से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फिर हमारी दो इक्वेशन बनेंगी, उनको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर a और b की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जो हमारी इक्वेशन क्या है ax² + 7x + b = 0, ये हमारी इक्वेशन है। सो पुट वैल्यू ऑफ x 2/3, पुट वैल्यू ऑफ x 2/3, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3। सो a मल्टीप्लाई में 2/3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, तो x की जगह हमें 2/3 पुट करना, तो 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई में x की जगह 2/3 फिर से प्लस b = 0 के बराबर। a हमारा यहाँ पे a हो जाएगा डायरेक्ट, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 तो 4a, और 3 का स्क्वायर 9, 4/9a प्लस 7 2 जा हमारा 14 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b = 0 हो गया हमारा। अब 9 और 3 है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 3 का एलसीएम लिया हमें, 9 एलसीएम आ गया। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 और 1 की मल्टीप्लाई 4a से करेंगे, हमारा 4a प्लस यहाँ पे हमारा 9 है, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो हमारा 14 3 जा 42 प्लस यहाँ पे हमारा b/1 है, b डिवाइडेड बाय 1, तो 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9, और 9 की मल्टीप्लाई b से करेंगे, हमारा 9b = 0। यहाँ पे हमारा 9 डिवाइड में तो उस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9, तो हमारा 0 हो जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन वो क्या होगी 4a + 9b = -42। यहाँ पे +42 है तो राइट हैंड साइड जाके -42 हो जाएगा, -42 -42 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सिमिलरली अब यहाँ पे हम x की जगह पे
3 पुट कर देते हैं, जो हमारा रूट्स जो गिवन है उसको पुट कर देते हैं। अब x इक्वल टू -3 पुट करेंगे, ये हमारी जो इक्वेशन है a x स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, यहाँ पे x की जो है -3 पुट करेंगे, तो a यहाँ पे -3 का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर का है तो x हमारा क्या है -3 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई में x क्या है हमारा -3, यहाँ पे x की जगह पे हमने -3 पुट कर दिया, प्लस b इक्वल टू 0, ये हमारी, यहाँ पे हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया -3 इस इक्वेशन में। सो a -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है, 3 3 जा 9, -7 3 जा 21, क्योंकि माइनस का 3 है तो 7 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -21, प्लस b इक्वल टू 0 हो गया, 9a प्लस b इक्वल टू 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 यहाँ पे हमारा -21 है तो राइट हैंड साइड जाके +21 हो जाएगा। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई, 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, और सेकंड इक्वेशन हमारी 9a प्लस b इक्वल टू 21, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। इनको अब हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। अब हम इन पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन 4a प्लस 9b है, तो एक का हमें कोफिशिएंट सेम करना होगा, तो कोफिशिएंट हम इसका सेम कर लेते हैं, b यहाँ पे 9b लेके आना होगा, यहाँ पे b है, यहाँ पे 9b, तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट 9 लेके आना पड़ेगा। तो 9 कैसे आएगा, जब इसके हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 9, इसकी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 9 जा 81 है, प्लस 9 की मल्टीप्लाई b से करेंगे हमारा 9b इक्वल टू 21 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 और 9 2 जा हमारा 18, 189, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे पुट करते हैं, 4a प्लस 9b -42। अब हमें इनको जो काटना होगा तो इनके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, थर्ड में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो साइन चेंज, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो प्लस 9b माइनस 9b 0, और यहाँ पे 81 माइनस में 4a करेंगे तो हमारा 77a हो जाएगा, 77a इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ऐड करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया तो हमारा ऐड हो जाएगा, 9 और 2 हमारा 11, 1 कैरी, 8 और 4 12, 1 13, 1 कैरी, और 1 और 1 हमारा 231। a की वैल्यू हमारी क्या होगी 231 डिवाइडेड बाय 77, ये हमारी a की वैल्यू होगी। इसको हम जब काटेंगे तो हमारे a की वैल्यू और 11 से काटते हैं इसको, 11 7 जा 77 और 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। a की वैल्यू हमारी क्या आई 3, a इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारी b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, हमारा क्या है 3, 4 मल्टीप्लाई में a की जगह 3 पुट कर देते हैं, प्लस 9b इक्वल टू -42, 4 3 जा 12, 9b यहाँ पे -42, यहाँ पे 4 3 जा 12 हो जाएगा, +12 ये उस साइड जाके -12 हो जाएगा। इन दोनों का हम जब ऐड करेंगे, -42 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड हम ऐड कर लेते हैं एक बार, 9b इक्वल टू -42 और हमारा -12, ये है हमारा b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 2 2 हमारा 4 और 1 -5 हो जाएगा, 9b इक्वल टू -50 और 4, b हमारा क्या होगा -54,
डिवाइडेड बाय 9, तो 9 6 जा 54। बी की वैल्यू हमारी क्या होगी -6। इसने हमसे क्या पूछा था, ए की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू तो हमारी 3 होगी और बी की वैल्यू हमारी -6। तो हमें क्या किया, मैं एक बार शुरू से इसको एक बार बता देता हूँ। पहले हमने एक्स के, ये हमें रूट्स गिवन है, तो पहले एक्स की जगह 2/3 सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन में, फिर हमें इसको सोल्व किया। ये हमारी ए और बी की इसमें इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गई। फिर दोबारा हमने x = -3 को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन, सेम इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में, और फिर हमारे एक और इक्वेशन फॉर्म हो गई। फिर हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमारा a 3 है और b = -6। टू क्वेश्चन 9th, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसका नेचर फाइंड आउट करना, मतलब कैसे रूट है, रियल रूट्स है, अनइक्वल रियल रूट्स है, या हमारा जो नो रियल रूट्स है, या इमेजिनरी रियल रूट्स है। तो हमें इनके नेचर फाइंड आउट करना है। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन, 2x² - 5x -√5x + 1 = 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। सो हमारी जो 3 कंडीशन होती हैं डी के ऊपर डिपेंड होती हैं। डिस्क्रीमेंट बोलते हैं जिसको, डिस्क्रीमिनेंट, शॉर्ट में इसको हम डी कह देते हैं। डी किसके बराबर होता है, बी का स्क्वायर -4ac के बराबर होता है। हमारा जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी 3 कंडीशन होती है। जब ये हमारा डी जब ग्रेटर देन 0 होगा तो अनइक्वल रियल रूट्स होंगे, अनइक्वल रियल रूट्स होंगे। जब d = 0 होगा तो हमारा क्या होगा, इक्वल रियल रूट्स होंगे, इक्वल रियल रूट्स। या जो d हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा या स्क्वायर रूट होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, तो हमारे रैशनल रियल रूट्स होंगे। और जब हमारा d 0 से छोटा होगा तो हमारे अनइक्वल रियल रूट्स होंगे, अनइक्वल रियल रूट्स, या इसको हम इमेजिनरी रियल रूट्स भी कह सकते हैं। सो हमारी ये 3 कंडीशन है, इसमें से हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारी कौन सी कंडीशन होगी इसमें। तो हम d की जगह है b का स्क्वायर, b हमारा क्या है -√5, b का स्क्वायर, a हमारा क्या है 2, a = 2, और हमारा c की वैल्यू पुट करनी है, c हमारा क्या है 1, c = 1। इसमें पुट कर देते हैं हम d की जगह b का स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर -4ac, ये हमारा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये इसके जो रियल रूट्स होंगे, कैसे रूट्स होंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट करने। हमारा b का स्क्वायर -4ac यह हमारा डिस्क्रीमेंट है, b की वैल्यू -√5 और a की वैल्यू हमारी 2, c की वैल्यू = 1। अब b का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 5 -4 मल्टीप्लाई में a हमारा क्या है 2, c हमारा क्या है 1। 5 -4 2 था हमारा 8, और 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हमारा 8, 8 में से 5 को सेपरेट करेंगे -3, -3 हमारा जो डिस्क्रीमेंट -3 आ गया। तो ये हमारा -3 वो क्या है, d जो हमारा 0 से छोटा है, स्मॉलर देन 0, तो स्मॉलर देन अनइक्वल नो रियल रूट्स होंगे। d जब हमारा छोटा होगा तो उसमें क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो यह हम इसको कह सकते हैं इमेजिनरी रियल रूट्स। d जब हमारा 0 से छोटा होगा, d जब हमारा 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मतलब कि माइनस नेगेटिव होगा, तो हमारे क्या होंगे इमेजिनरी रियल रूट्स। इमेजिनरी रियल रूट्स कह सकते हैं या हमें उनको नो रियल रूट्स कह सकते हैं। इन क्वेश्चन 10th, इफ द n टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 3 - 2n, जो हमारे n टर्म की जो सीक्वेंस दी हमें 3 - 2n, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। हमें 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। सो जो हमें सॉल्यूशन नंबर 10, जो हमें an हमारा क्या है 3 -
2n। यहाँ पे अब हम a1 फाइंड आउट करेंगे। a1 हमारा क्या होगा, जब n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमारा a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। a1 हमारा a 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई में n की जगह हमने 1 पुट किया, a हमारा क्या होगा 3 माइनस में 2, a इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई, a इक्वल टू 1। अब हम a15 फाइंड आउट करेंगे, फिर हम सम ऑफ 15 टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे। a15 फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू 3 माइनस 2n है, n इक्वल टू 15 पुट करेंगे। अब की बार हम n की जगह हमने 15 पुट किया, a15 इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 15, n की जगह 15 पुट कर दिया, a15 इक्वल टू 3 माइनस 15 टू जा हमारा 30, a15 हमारा क्या होगा 30 में से माइनस 30 है और प्लस 3 है तो हमारा -27। a15 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी, a की वैल्यू फाइंड आउट होगी, n हमारा क्या है 15 टर्म का सम निकालना है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस में an, ये हमारा फॉर्मूला है। हमें तीनों चीज़ें हैं, n भी हमें गिवन है 15 है, a भी हमने फाइंड आउट कर लिया 1 और an भी फाइंड आउट कर लिया -27। अब हमें Sn फाइंड आउट करना है, S15 सम ऑफ 15 टर्म, n हमने 15, n हमारा 15 है 15 पुट कर दिया, a की वैल्यू हमारी क्या है 1 पुट कर दी, an कितना हमारा -27, यहाँ पे हमारा -27 पुट कर दिया, S15 15 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे -27 है तो 1 माइनस में 27 तो हमारा -26 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 13 2 जा 26, जो हमारा x15 होगा क्या होगा 15 की मल्टीप्लाई जब 13 से करेंगे, यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड हम कर लेते हैं 15 की मल्टीप्लाई 13 से, 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 1 जा 13 और 13 में 6 को ऐड करेंगे हमारा 195, जो सम ऑफ 15 टर्म होगा हमारा वो क्या होगा -195, ये हमारा आंसर। सो गाइज इन क्वेश्चन 11 इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट्स PT एंड PS आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंट्रो, ये हमारा PT टेंजेंट है और ये PS ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P से हमें ड्रा कर दिए विद सेंट्रो लेके, सच डेट एंगल SPT इक्वल टू 120। SPT ये वाला जो हमारा एंगल है वो कंप्लीट एंगल हमारा 120 डिग्री है, 120 डिग्री कंप्लीट एंगल हमारा 120 डिग्री। प्रूव डेट हमें क्या प्रूव करना है, OP ये जो हमारी OP है इक्वल टू 2PS, जो हमारे PS है इससे 2 गुना है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जो हमारा एंगल OPS ये हमारा SPT 120 है, OPS हमारा एंगल जो OPS होगा, एंगल OPS हाफ ऑफ एंगल SPT होगा, क्योंकि जो हमारा जो OP है वो बाइसेक्ट कर रही है इस दोनों को इक्वल पार्ट्स में, इक्वल एंगल में बाइसेक्ट करती है, तो हमारा एंगल OPS है हाफ ऑफ एंगल SPT हमारा क्या 120 तो हमारा 60 डिग्री, एंगल OPS इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला एंगल OPS जो हमारा ये वाला एंगल है वो हमारा 60 डिग्री, और जो हमारा एंगल OSP, जो एंगल OSP है वो हमारा 90 डिग्री है। रेडियस ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, टेंजेंट जो हमारा रेडियस जो हमारी टेंजेंट पे आती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, जो रेडियस है रेडियस ऑन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, जब सेंटर पर से जो हमारे रेडियस होते हैं वो टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, OP इक्वल टू 2PS के प्रूव करना है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है PS, ये हमारी परपेंडिकुलर, ये P है अपनी
परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइपोटेनिस। एंगल हमारा क्या है, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री है तो ये हमारा 60 डिग्री होगा, ये 90 है हमारा क्या होगा 30 डिग्री। जब एंगल जो हमारा एंगल SOP, एंगल SOP हमारा क्या होगा 30 डिग्री। अब हमने जो ली PS परपेंडिकुलर और OP हमारी क्या है हाइपोटेनिस, हमारी किसके बराबर है साइन 30 के डिग्री। ये हमारा एंगल कितने डिग्री का 30 डिग्री का, तो हमारी P/H किसके बराबर होता है साइन के बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस किसके बराबर होता है साइन 30, एंगल हमारा 30 है तो साइन 30 के बराबर। साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है PS/OP, साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो OP इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई PS से करेंगे 2PS, OP हमारा 2PS के इक्वल, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। कोई हमारा सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, एक कोन है उसकी भी सेम हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड सेम डायमीटर, और वही डायमीटर है, इज होलोड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा एक सॉलिड हमारा क्या है एक सिलेंडर है, उसमें से हमें वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम रिमेनिंग सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। जब जैसे हमारा ये कोई सॉलिड सिलेंडर है उसमें से हम जब कोन निकाल लें एक उसी हाइट का और उस वैसा ही डायमीटर का जब कोन निकाल लेते हैं, उसके बाद जो वॉल्यूम बचती है उस वे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। सो पहले मैं डायग्राम ड्रा कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन का। ये हमारा कोई सॉलिड सिलेंडर है, सेम डायमीटर का, इसके अंदर से एक कोन ऐसी शेप में, सेम डायमीटर एंड सेम हाइट, होलोड आउट निकाल लेते हैं हम। इसकी हाइट हमारी क्या है, हाइट हमारी 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर हमारा 1.4 है तो रेडियस डायमीटर का हाफ, रेडियस इक्वल टू डायमीटर का हाफ होगी रेडियस, तो रेडियस हमारी 0.7, जो हमारी रेडियस होगी, ये हमारी जो रेडियस है वो हमारी क्या होगी 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम जो रिमेनिंग वॉल्यूम है, जो हमारी रिमेनिंग जो बच गई, ये कोन बार निकालने के बाद जो हमारी वॉल्यूम जो हमारी बच गई वे फाइंड आउट करनी है। वे हमारी क्या होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम है उसमें से माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन की घटा देंगे तो हमारी जो रिमेनिंग वॉल्यूम बच जाएगी, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, हमारी इससे क्या निकलेगा रिमेनिंग वॉल्यूम निकल जाएगी। रिमेनिंग वॉल्यूम जो हमारी जो बची हुई वॉल्यूम है वो हमारी फाइंड आउट हो जाएगी जब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन की ये फाइंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बची हुई सॉलिड की वॉल्यूम आ जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारी क्या होती है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। यहाँ पे हम 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में 1 है तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे हमारा 3, और 3 की मल्टीप्लाई πr² से कर देंगे 3 πr² माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई πr² से करेंगे तो πr², तो हमारा 3 πr² में से πr² सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारा 2 πr² डिवाइडेड बाय 3। ये हमारी जो हमें रिमेनिंग वॉल्यूम है
वो हमारी ये हमारी रिमेनिंग वॉल्यूम फाइंड आउट हुई। अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। रेडियस हमारी 0.7 है, ये हमारी हाइट 2.4 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो गया हमारी, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है उसकी वॉल्यूम हमारी क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई में पाई हमारा क्या है 20/7, 20 डिवाइडेड बाई 7, आर हमारी क्या है 0.7, तो हमारी 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट को हमने डेसिमल में चेंज कर लिया। आर का स्क्वायर तो 7/10 मल्टीप्लाई में 7/10। हाइट हमारी क्या है 2.4, तो 24/10 कर लेते हैं, इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं 24/10 डिवाइडेड बाय 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 8 से 8 3 जा हमारा 24। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, मल्टीप्लाई में 8 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे हमारा 56। डेसिमल हमारा कितने प्लेसेस के बाद है, 3 प्लेसेस के बाद हमारा डेसिमल है। यहाँ पे मैं आपको राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 57 की मल्टीप्लाई 44 से करेंगे, 6 4 जा हमारा 24, 2 कैरी, 5 4 जा हमारा 20 और 2 22, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे हमारा फिर ही सेम, क्योंकि वही 4 है यहाँ पे भी, 2 24, 4 6 2 2 हमारा 4 24 6 4। तो हमारी वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूट क्या होगी 2464 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 डेसिमल थे तो डिवाइडेड बाय 1000, तो 3 डेसिमल को छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। 2.464 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारी वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड है। जब हमें सिलेंडर में से जब हमें इसको निकाल लिया गया, एक कोन जिसकी सेम हाइट थी और सेम रेडियस है, उसको बाहर निकाल लेते तो हमें जो वॉल्यूम बचती है वो हमारी क्या बचती है, नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब 2.464 नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। सो गाइज इन क्वेश्चन 13 इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये हमें जो ये फिगर गिवन है इसमें ए बी हमारा क्या है डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये हमारा सेंटर ओ है, एंड 80 इज ए टेंजेंट, जो हमारा 80 है वो हमारा टेंजेंट है। इफ एंगल ए ओ क्यू, ये हमारा एंगल 58 डिग्री का, फाइंड एंगल ए टी क्यू, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ए टी क्यू एक्स डिग्री मान लेते हैं इसको, ये हमारा लेट एंगल ए टी क्यू इक्वल टू एक्स डिग्री मान लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी टी ट्रायंगल में जो एंगल ए ओ क्यू है, एंगल ए ओ क्यू एंड एंगल ए बी क्यू, एंगल ऑन सेम आर्क, ए क्यू ये हमारे एंगल ऑन सेम आर्क, एंगल ऑन सेम आर्क, ये जो हमारे एंगल है ये सेम आर्क पे, और जो हमारा एंगल ए बी क्यू है वो जो सेंटर पे एंगल होगा उसका हाफ होगा। द एंगल ऑन सेंटर इज हाफ द एंगल ऑन एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल ऑन सेम आर्क, जब सेम आर्क पर होता है तो जो हमारा सेंटर से हाफ एंगल यहाँ पे होता है। तो एंगल जो हमारा ए बी क्यू है, ए बी क्यू हाफ ऑफ एंगल ए ओ क्यू का हाफ होगा। तो एंगल ए बी क्यू हमारा कितना होगा, ए बी क्यू हमारा क्या होगा 1/2, एंगल ए ओ क्यू हमारा कितना है 58 डिग्री, 2 से 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18, एंगल ए बी क्यू हमारा कितना होगा, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 29 डिग्री। और जो हमारा एंगल बी ए टी
एंगल बी ए टी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये जो रेडियस है, रेडियस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो एंगल बी ए टी हमारा कितना होगा 90 डिग्री। रेडियस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। जब हमारे सेंटर पर से हम रेडियस ड्रा करते हैं तो वो हमारे टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये हमारा ए बी टी हमारा कितना है 29 डिग्री। अब जो हमारा ट्रायंगल ए बी टी इन राइट ट्रायंगल ए बी टी हमारी राइट ट्रायंगल है। तो जो इनका एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा क्या होगा, एंगल ए बी टी प्लस एंगल बी ए टी प्लस एंगल बी टी ए इक्वल टू 180 डिग्री। जो हमारे इन एंगल का सम होगा एंगल ए बी टी प्लस एंगल बी ए टी प्लस एंगल बी टी ए, इनका सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल ए बी टी हमारा कितना है, ए बी टी 29 डिग्री प्लस हमारा बी ए टी हमारा कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल बी टी ए हमारे कितना है एक्स मान रखा है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे अब हम इनको ऐड करेंगे 29 को और 90 को ऐड करेंगे हमारा तो 119। एक्स एंगल हमारा कितना डिग्री होगा 180। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 90 और 29 को ऐड करेंगे हमारा 119 डिग्री होगा। 0 और 9 को ऐड करेंगे और 9 टू 11 119। एक्स हमारा क्या होगा 180 डिग्री माइनस 119। अब 10 में से 9 को सेपरेट करेंगे 1 और यहाँ पे हमारा 7 में से 1 को सेपरेट करेंगे 6। तो हमारा x कितने डिग्री का होगा 61 डिग्री। x हमने क्या मान रखा है एंगल ए टी क्यू हमारा क्या है x हमारा कितने डिग्री का 61 डिग्री। तो एंगल ए टी क्यू हमारा कितना होगा 61 डिग्री।